Good morning, dear students. So, in the previous lecture, I have explained you about the finites and non-finites and their types, and we have also completed our first kinds of non-finite verb, that is infinitive. Okay, and now today we will learn about the second kind of non-finite verb and third kinds of non-finite verb, that is the gerund and the participle. Okay, and so it is given on the page number 16. अब मैं आपको ये दोनों टॉपिक्स को समझाते हुए एक वीडियो दिखाऊंगी. Gerund is a non-finite verb. It is formed with a verb by adding ing and acts as a noun. Gerund एक non-finite verb है जो verb में ing add करने से बनती है और किसी भी sentence में noun के रूप में यूज की जाती है, noun का function करती है. For example, playing, swimming, learning, dancing, ये कुछ एक्शन वर्ब्स हैं जिसमें आईएनजी को ऐड करके उसकी जेरंड फॉर्म को बनाया गया है. जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों ही वर्ब में आईएनजी ऐड करने से बनती है, लेकिन सेंटेंस में इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं. द जेरंड कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज. जेरंड को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं. फर्स्ट, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेकेंड, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. थर्ड, as a complement of a verb be. Fourth, as an object of a preposition. Fifth, after a phrasal verb. Sixth, in compound nouns. Seventh, after some expression. One by one इन सभी पर फोकस करते हैं. First, as a subject of a sentence. It is appropriate to use a gerund if the action verb is the subject of the sentence. हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में वर्ब के जेरंड फॉर्म को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉकिंग जो कि वर्ब में आईएनजी ऐड करके बनाया गया है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है. एक वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है और सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हम मेनली नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नाउन के स्थान पर एक वर्ब को यूज किया गया है, इसीलिए वर्ब की जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रीडिंग जो कि वर्ब में आईएनजी ऐड करने से बना है, यहाँ पर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, एक सब्जेक्ट की जगह पर आया है, एक नाउन के स्थान पर आया है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है. सेकेंड, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वी में यूज अ जेरंड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम जेरंड फॉर्म को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक स्विमिंग. हम यहाँ पर देख रहे हैं आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, स्विमिंग इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए वर्ब की जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. He stopped playing with bad boys. उसने बुरे लड़कों के साथ खेलना बंद कर दिया. इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, स्टॉप वर्ब है, प्लेइंग इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वर्ब को नाउन के स्थान पर यूज किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है. थर्ड, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बी. If you are pairing a complement verb with the verb be, you will need to use the gerund form. हम verb के complement के रूप में भी gerund form को use करते हैं. For example, my favorite hobby is reading. इस sentence में my favorite hobby subject है, is linking verb है और reading इस sentence में complement है. Complement के रूप में एक verb को use किया गया है, इसीलिए उसकी gerund form को use किया गया है. Next example लेते हैं. The most important thing is learning. इस सेंटेंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है और लर्निंग इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है. हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक वर्ब को यूज किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है. फोर्थ, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन. द जेरंड मस्ट बी यूज्ड व्हेन अ वर्ब कम्स आफ्टर अ प्रपोजिशन. जब प्रपोजिशन के बाद कोई वर्ब को यूज किया जाता है तो हम उसकी जेरंड फॉर्म को यूज करते हैं. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं.
शी इज गुड एट पेंटिंग। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एट जो कि प्रपोजिशन है उसके बाद पेंट वर्ब को यूज किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। इस सेंटेंस में फॉर एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद टेल वर्ब को यूज किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है। Fifth, include a gerund after a phrasal verb. Phrasal verbs are composed of a verb plus preposition or adverb. Phrasal verb में preposition या adverb को use करने से बनती है और इसके बाद भी हम gerund form को use करते हैं। For example, give up, put off, keep on. ये कुछ phrasal verb हैं। Example से हम इसे समझ लेते हैं। You should give up smoking. इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है और स्मोकिंग यहाँ पर जेरंड फॉर्म है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब के बाद एक वर्ब को यूज किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ही केप्ट ऑन आस्किंग फॉर मनी। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, केप्ट ऑन फ्रेजल वर्ब है, आस्किंग यहाँ पर जेरंड फॉर्म है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब के बाद एक वर्ब को यूज किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है। There are some phrasal verbs that include the word to as a preposition. कुछ phrasal verb ऐसी भी होती हैं जिसमें to include किया जाता है। For example, look forward to, used to, accustomed to. इसमें ये समझना important है कि इन phrasal verb में जो to preposition use की जाती है वो infinitive का पार्ट नहीं है, वो phrasal verb का पार्ट होती है, इसीलिए हम उसके बाद gerund form को यूज करते हैं। For example, I am used to waiting for buses. यूज टू जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, यहाँ टू प्रपोजिशन उस फ्रेजल वर्ब का पार्ट है, इन्फिनेटिव का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसके बाद जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लुक फॉरवर्ड टू ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसीलिए इसके बाद एक जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है। 6. इन कंपाउंड नाउन्स। In compound nouns using the gerund, it is clear that the meaning is that of a noun, not of a continuous verb. Compound nouns में जो हम gerund form को use करते हैं, वो एक noun के रूप में use की जाती है, एक continuous verb का part नहीं होती है। For example, swimming pool means a pool for swimming. यहाँ पर स्विमिंग एक नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसीलिए ये एक जेरंड फॉर्म है, ये एक कॉन्टिन्यूअस वर्ब नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है ए पूल दैट इज स्विमिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट सम रनिंग शूज। इस सेंटेंस में रनिंग शूज एक कंपाउंड नाउन है, इट मीन्स शूज फॉर रनिंग। इस सेंटेंस में रनिंग एक जेरंड फॉर्म है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे हैव अ स्विमिंग पूल इन देयर बैकयार्ड। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि स्विमिंग पूल कंपाउंड नाउन का पार्ट है और स्विमिंग एक जेरंड फॉर्म है। 7th, आफ्टर सम एक्सप्रेशन। द जेरंड इज नेसेसरी आफ्टर सम एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन के बाद भी हम जेरंड फॉर्म को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, टू बी वर्थ, इट्स नो यूज। एग्जाम्पल से हम इसे और समझ लेते हैं। इट इज नो यूज आस्किंग हर टू मनी। इस सेंटेंस में इट इज नो यूज एक एक्सप्रेशन है और उसके बाद एक वर्ब को यूज किया गया है, इसीलिए उसके जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इट इज नो गुड शाउटिंग एट हिम। इस सेंटेंस में इट इज नो गुड एक एक्सप्रेशन है और उसके बाद एक वर्ब को यूज किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है। तो गाइस, यहाँ पर हमने देखा कि हम जेरंड को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। A participle is a word that is formed from a verb and acts as a verb, an adjective or an adverb. पार्टिसिपल वो वर्ड होता है जो कि वर्ब से बनता है और किसी भी सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड, पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके बनता है, बिल्कुल जेरंड की तरह दिखाई देता है। हेयरिंग, जंपिंग, सीइंग, वॉकिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। इसमें प्ले जो कि सेंटेंस की मेन वर्ब है
और आईएनजी उसमें ऐड किया गया है, इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। गाइस इस सेंटेंस में वर्ब के रूप में यूज की गई है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, किसी नाउन के रूप में यूज नहीं की गई है, इसीलिए हम इसको जिरन नहीं कहेंगे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई सा ए बर्निंग हट, मैंने एक जलती हुई झोपड़ी देखी। इसमें दो वर्ब हैं, सा और बर्न। सा इस सेंटेंस की मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। बर्न नॉन फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके यहाँ पर बनाई गई है, और इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई कर रही है, नाउन से पहले यूज हुई है, इसीलिए एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के रूप में आईएनजी फॉर्म को यूज किया गया है, इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर नाउन के रूप में यूज किया जाता तो वो जिरन फॉर्म होती, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकन जो कि ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, लॉस्ट जो कि लूज की थर्ड फॉर्म है, वुंडेड जो कि वुंड की थर्ड फॉर्म है, ये सब पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं। देयर इज अ ब्रोकन चेयर, यहाँ पर एक टूटी हुई कुर्सी है। यहाँ पर ब्रोकन एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो नाउन से पहले यूज हुआ है और नाउन के विषय में बता रहा है, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है, इसीलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। इसमें फिनिश जो कि सेंटेंस की मेन वर्ब है और थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है, इसीलिए फिनिश्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका यूज गाइज हम तब करते हैं जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल he took his food, he went to school, उसने अपना खाना लिया, वह स्कूल चला गया। इसमें हम इस सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। इसमें जो काम पहले होता है उसकी फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं। इस सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करके हम इस तरह से भी बना सकते हैं, हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल। इन दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है, तो इस तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जो काम पहले होता है उस वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में टुक को हैविंग